यूं तो भारत की राजनीति में कई ताकतवर और रसूखदार परिवार हैं। बिहार का यादव परिवार, उत्तर प्रदेश का यादव परिवार, दिल्ली में बैठी गांधी नेहरू की फैमिली। लेकिन इन तमाम लोगों के रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपना एक अलग रिकॉर्ड स्थापित करने वाला परिवार बिहार में है, वो है पासवान परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जब यह सवाल पूछते हैं और गांधी नेहरू परिवार पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि किसी एससी समुदाय के एक ही परिवार के तीन तीन सदस्य एक ही कालखंड में क्या कभी सांसद रहे हैं? क्या किसी एसटी समुदाय का कोई सांसद ऐसा रहा है? और वो सवाल पूछकर कहा जाता है कि निशाना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर लगाते हैं, जो तीनों के तीनों सांसद हैं, दो लोकसभा के एक राज्यसभा के। तब पप्पू यादव आते हैं और चिराग पासवान को ऐसा लपेटते हैं कि नरेंद्र मोदी के सिपाही उनके हनुमान को उठाकर पटकते भी हैं और पप्पू यादव को जवाब देने के लिए कोई जवाब सूझता भी नहीं है। हमने सोचा कि पप्पू यादव ने जब कहा आकर कि बिहार में चिराग पासवान का एक परिवार है जो इन तमाम रिकॉर्ड्स से आगे निकल चुका है, तो हमने सोचा कि पप्पू यादव की यह बात कितनी सच है, इसके बारे में जरा चर्चा किया जाए। आपको बताया जाए कि कैसे पासवान परिवार, चिराग पासवान के परिवार के पास वो रिकॉर्ड है जो इस पूरे देश में किसी दूसरे के पास नहीं है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप पूरा मामला समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलते हुए सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि राहुल, प्रियंका और सोनिया, उनके कहने का तात्पर्य होता है कि ये तीनों के तीनों एक ही परिवार के सांसद हैं। वो कहा जाता है कि कटाक्ष करते हुए इसी चीज पर इस बात का उदाहरण देकर पूछते हैं कि किसी एससी परिवार का एक ही ऐसा परिवार बता दीजिए जो दलित हो और उसके परिवार के तीन तीन सांसद आज तक हुए हो, या फिर आप एसटी समुदाय का बता दीजिए। पप्पू यादव इस पर आकर जवाब देते हैं कि अगर आपको पता नहीं हो तो चिराग पासवान से पूछ लीजिए। अब आप चिराग पासवान के परिवार का मसला समझिए। साल 2014 में चिराग पासवान के परिवार से तीन तीन सांसद हुए। कौन कौन, नाम सुनिए। रामविलास पासवान खुद सांसद हुए, केंद्र में मंत्री बने। चिराग पासवान सांसद बने और चिराग पासवान के चाचा रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान के भाई, वो भी सांसद बने। मतलब तीन सांसद लोकसभा के ही एक ही परिवार के, और वो दलित हैं। बिहार के पासवान परिवार के पास ये रिकॉर्ड है। ये पूरे भारत में ऐसा रिकॉर्ड है कि तीन भाई, मतलब रामविलास पासवान, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान, और तीनों सांसद रहे हों। साल 2019 पर आई है। साल 2019 में चिराग पासवान सांसद बने। रामविलास पासवान जब 2019 का लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, उसके कुछ महीनों के बाद राज्यसभा में भेजे गए। रामविलास पासवान के एक भाई पशुपति पारस सांसद बने। इन तमाम चीजों के अलावा रामचंद्र पासवान भी सांसद बने समस्तीपुर से, और जब वो सीट खाली हुई तो प्रिंस राज वहां से चुनाव लड़कर संसद चले गए। मतलब चार चार सदस्य एक ही परिवार के सांसद बने, तीन लोकसभा में और एक राज्यसभा में। और अगर रामचंद्र पासवान को जोड़ लिया जाए, जिनकी मृत्यु के बाद से उनके बेटे प्रिंस राज सांसद बने, तो 5 सदस्य हो जाएंगे। हालांकि एक साथ 4 ही जोड़े जाएंगे, तो 4 सदस्य लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे एक ही परिवार के। नरेंद्र मोदी को शायद ये याद ना आया हो, ध्यान ना आया हो, या नरेंद्र मोदी की टीम में उनका स्पीच जो लोग लिखते हैं कि ये सवाल आपको उठाना है, शायद उनकी रिसर्च अच्छी ना रही हो। तो हमने सोचा कि ये पूरी की पूरी कहानी आपको बताई जाए। और पप्पू यादव ने जिसका जिक्र करके चिराग पासवान को ऐसा लपेटा, ऐसा धोबिया पछाड़ दिया कि इस पर फिर कोई जवाब देने के लिए सूझेगा ही नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कटाक्ष कर रहे थे कि राहुल गांधी के परिवार के 3-3 लोग सांसद हैं, लेकिन उनके ही अपने ही सहयोगी दल एनडीए का जो हिस्सा है, और उनके कारण जो एक ही परिवार के दलित परिवार के 3-3, 4-4 लोग एक ही साथ सांसद बने। इसके बारे में पप्पू यादव कहते हैं कि अगर आपको पता ना हो तो हम बता दें कि दलितों में भी ऐसा हुआ है। बाकी बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि यादव परिवार का एक अलग दबदबा रहा है, तेजस्वी यादव, लालू यादव का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यादव परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के इतर जो पासवान परिवार बिहार का है,
राजनीतिक तौर पर आप उनके रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो उन रिकॉर्ड्स की बराबरी भारत का कितना भी ताकतवर परिवार कोई हो वो नहीं कर सकता है। रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस, तीन भाई, तीनों के तीनों सांसद। ये रिकॉर्ड कहीं नहीं है कि कोई तीन तीन भाई हो, चार चार भाई हो और सब भाई एक संसद भवन में पहुंचे हो, लेकिन रामविलास पासवान के परिवार के पास वो रिकॉर्ड है। एक ही परिवार के चार चार लोग एक ही कालखंड में सांसद बने हो, यह भी रिकॉर्ड रामविलास पासवान के परिवार के पास ही रहा है। उसके बाद ही कोई और दावा कर सकता है कि हां मेरे भी घर परिवार में ऐसा हुआ है। और अगर आप एससी एसटी समुदाय पर आएंगे, दलित समुदाय पर, तो ऐसा हुआ ही नहीं है। हमें शायद इसके बारे में पता नहीं है। अगर कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ लोग अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का परिवार आकर गिनाएंगे तो वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, पिछड़ी जातियों में, वो दलित नहीं है। बाकी अब चिराग पासवान के परिवार का जो ये अनूठा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी पर कैसे भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया। और नरेंद्र मोदी ने जो कटाक्ष किया, उस कटाक्ष के रेंज में ईटीवी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चिराग पासवान आ गए। मतलब उन्होंने फायरिंग किया और वो फायरिंग जाकर चिराग पासवान को लग गई। उनको पता ही नहीं चला कि हमसे जो गोली दग रही है वो गोली जाकर हमारे ही चिराग पासवान को नुकसान में डाल देगी, उनके ऊपर ही सवाल खड़ा कर देगी। और अब यही हो रहा है। बाकी चिराग पासवान के पूरे परिवार के राजनीतिक जीवन पर आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो परिवार के सदस्य हैं उनमें सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, मंत्री केंद्र में, मंत्री राज्य में, इन तमाम पदों पर अलग अलग समयों पर उनके पिता, उनके चाचा, उनके भाई, हर कोई काम कर चुका है। मतलब कि पासवान परिवार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा रसूखदार परिवार है और दलित परिवारों में पूरे देश में इस कद का कोई दूसरा राजनीतिक तौर पर रसूखदार परिवार नहीं है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि उनकी जानकारी को दुरुस्त किया जा सके और आप तक सही जानकारी पहुंचाया जाए कि हां इस देश में दलित परिवार के एक ही कालखंड में, एक ही समय में, एक ही परिवार के सदस्य तीन से ज्यादा ऐसे हुए हैं जो सांसद रहे हैं। हमने चिराग पासवान के परिवार की ये कहानी बताई, पप्पू यादव ने इस पर सवाल उठाया, लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, तो हमने सोचा कि जरा इसकी पूरी कहानी आपको बता दी जाए कि आखिरकार कब कब कैसे कैसे कौन कौन सांसद रहा और कैसे ये रिकॉर्ड भी बन गया पूरे भारत में कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया है। हमने जो कहानी बताई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और जाते जाते एक और बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी के केवल 2019 वाले कार्यकाल में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के 2014-2019 ये दो जो कार्यकाल रहा शुरू का, इन दोनों कार्यकाल में पासवान परिवार के 3 या 3 से ज्यादा सदस्य सांसद रहे हैं, जो रिकॉर्ड है। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।